हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग का ये जो पार्ट चल रहा था एक एक यूनिक टॉपिक वाला, तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टॉप 5 प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड किया जाता है। और ये सारे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिए हमारा हिंदी क्लास 10th यानी ठीक है 10वीं का ये पार्ट है। तो चलिए हम लोग आज के इस पहले प्रश्न पे बात करते हैं। कई बार एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न हमारा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, जिन बच्चों का चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी कर लेंगे। अभी हम लोग ये जो यूनिक पार्ट है हम लोग ये सारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये अब हमारे लेसन 1 का शायद प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग इसका आंसर जानते हैं। खोखा बहुत ही नासमझ बालक था। खोखा एक बहुत ही क्या था, नासमझ बालक था। और खोखा जब लट्टू खेलने जाता था और लट्टू की मांग करता था, ठीक है, सारे बच्चों से लट्टू की मांग करता था, भीड़ में जाकर वो क्या करता था, लट्टू की मांग करता था कि लाओ मुझे लट्टू दो। तो वह तो बराबरी का व्यवहार करता था। ठीक है, बहुत मनबढ़ू जैसा करता था कि लाओ ये लट्टू अब हम खेलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो देखिए अब होता क्या था। और तथा हिचक और निडरता पूर्वक, बेहिचक निडरता पूर्वक सामने वाले पर टूट पड़ता था। मतलब अगर बच्चे के भीड़ में जाकर वो टूट पड़ता था कि लाओ अब मुझे ये खेल खेलना है, तुम लोग साइड हट जाओ। तो खोखा इसी सारे मामलों में क्या था, वो अपवाद था। मतलब एक बहुत ही नासमझ बालक था। तो यही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा इस टाइप का है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछा है, तो इसे आप लोग भी कर सकते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके आंसर को हम लोग जानेंगे। इसका आंसर ये होगा कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। ठीक है, और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही क्या है, दूसरा रूप है। अब देखिए श्रम विभाजन का अर्थ हुआ मतलब उसके कार्य का विभाजन कि कौन से जात का व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा। जैसे जो लोहार है वो लोहा का कार्य करेंगे, ठीक है, वो लोहे का कार्य करेंगे। और जैसे जो व्यक्ति समाज में सोनार होते हैं वो सोने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस टाइप से विभाजन को इसमें दर्शाया गया। ठीक है, चलिए तो देखिए इस प्रश्न को समझेंगे। जातिवाद के जो पोषक थे वो उसके पक्ष में क्या तर्क देते थे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर है कि जातिवादियों का कहना था कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए क्या जरूरी है, श्रम विभाजन। मतलब उसके जाति के आधार पर विभाजन जरूरी था। और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। और हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। हिंदू जो है वो धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। और इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि परंपरागत पेशों में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता था। यही जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते थे। ठीक है, चलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा। काफ़ी यूनिक प्रश्न था ये, कई सारे बच्चों को ये प्रश्न समझ में नहीं आता है। बस कुछ नहीं करना है, इसका आंसर सटीक बोलना है कि जातिवाद का कहना था कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। और हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और परंपरागत पेशों में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्नों में से एक, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। कई बार लगभग में प्रत्येक 1 से 2 वर्षों में ये प्रश्न रिपीट कर दिया जाता है हिंदी में कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। और कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि के बोलने का जो अभिप्राय है वो स्पष्ट करें इस प्रश्न में। देखिए प्रश्न में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसके आंसर को कि कवि को चोर कहने से कृष्ण को चोर कहने से कवि का अभिप्राय यह है कि कृष्ण की आंखें बहुत ही आकर्षणीय तथा मन मुग्ध है। ठीक है, आकर्षणीय मतलब किसी को भी आकर्षित कर लेता था अपनी ओर। और मन मुग्ध मतलब उनका मन जो है किसी व्यक्ति का वो मोह लेता था, उससे नजर ही नहीं हट पाता था कृष्ण से। कभी कभी कवि भी देखिए कभी कभी कवि भी कृष्ण को देखकर आकर्षित हो जाते थे। मतलब बहुत ही प्रसन्नता होती थी उन्हें, लगता था कि उन्हें हम देखते ही रहे। ठीक है, कृष्ण को देखकर मधुबन की गोपियां भी, मधुबन की गोपियां मतलब वहाँ की लड़कियां,
उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और अतः कवि का, देखिए इसी कारण से क्या कहा जाता था, कवि का कृष्ण को चोर कहने का अभिप्राय यही है। ठीक है, इसी कारण से जो कवि जो थे वो कृष्ण को क्या कहते थे, चोर कहते थे। ठीक है, कि यह चोर है कि अपने नजरों से ही सभी को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, चलिए अच्छा लगा होगा ये पार्ट, एकदम इजी वे में हम लोगों ने इसके आंसर को पढ़ा। तो इसी टाइप के सारे प्रश्न हम लोग चैप्टर वाइज में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देखिए हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। ठीक है, क्या चाहते थे बच्चे, इसका आंसर जानेंगे। बच्चे मछलियों को लेकर काफी उत्साहित थे। ठीक है, ये मछली वाला टॉपिक है हमारा हिंदी का। वे उन मछलियों को मरते नहीं देखना चाहते थे और बच्चे पिताजी से एक मछली मांगकर कुएं में डालकर उसे बड़ा करना चाहते थे। और मछलियों को लेकर बच्चों में यही अभिलाषा थी, क्योंकि जब पिताजी मछली घर लेकर आए थे तो बच्चे चाहते थे कि एक दो मछली उससे हमें पिताजी दे दें और उससे हम लोग क्या करें, कुएं में डालकर उसको वे पालना चाहते थे। ठीक है, यही उनका अभिप्राय था। अभी के बच्चे में भी ये सारी अभिलाषा जगती है। ठीक है, तो यही उनका क्या था, अभिलाषा था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस लास्ट टॉपिक पे। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक ये भी है, थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए टॉपिक हमारा है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर होता है। बहादुर जो उस घर का नौकर था उस पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर होता है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं कि घर का नौकर परिवार का सबसे कनिष्ठ सदस्य होता है। हम लोग जानते हैं कनिष्ठ मतलब कह सकते हैं सबसे कमजोर या मतलब सबसे दबाने योग्य, मतलब कुछ भी अगर घटना घटे तो हम लोग नौकर को दो डांट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इस प्रश्न में स्पष्ट किया गया है कि घर का नौकर जो होता है वो परिवार का सबसे कनिष्ठ सदस्य होता है। प्रायः किसी भी बात की गलतियों में आरोप लगाकर परिवार के सबसे कनिष्ठ सदस्य पर ही क्या लगाया जाता है, आरोप लगाने की आम परिपाटी है। ठीक है, कह सकते हैं देखिए घर का नौकर परिवार का सबसे कनिष्ठ सदस्य होता है और प्रायः किसी भी बात में गलतियों का आरोप परिवार के सबसे कनिष्ठ सदस्य पर ही लगाने की क्या है, आम परिपाटी है। इसलिए लेखक के रिश्तेदार बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाकर उसे सत्य साबित करवा देते। ठीक है, उसे क्या करते हैं, सत्य साबित करवा देते कि यही नौकर जो है उनका रुपया जो है वो चुराया है। उसके बाद बहादुर इससे बहुत ही हताहत हो जाता है, बहुत ही घबरा जाता है, उसे बहुत ही लज्जित मतलब एहसास होता है। तो और घर छोड़कर वो क्या करता है, इसी कारण बस वो क्या करता है, भाग जाता है, क्योंकि चोरी वो करता नहीं है और उसे जबरदस्ती क्या है, फंसाया जाता है। तो इसी कारण बस उस पर हताहत एकदम उसे लगता है। तो यही था इस टॉपिक का राइट आंसर। तो उम्मीद है सारे बच्चों को ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो सारे बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि क्या इस तरह का वीडियो और होने चाहिए। तो हम लोग जल्दी से जल्दी इस तरह के वीडियो लेकर के आएंगे। और देखिए हमारा कहने का अर्थ ये है कि हम अभी इस तरह के वीडियो क्यों नहीं ला रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी ये स्टार्टिंग है आप लोग का बच्चों का। अभी आपने 10वीं की कक्षा जो है वो स्टार्ट ही की है और ये सारे प्रश्न जो है वो बीच बीच से उठाए गए हैं। जैसे कि ये बहादुर हो गए वो बीच के टॉपिक के प्रश्न से है। तो अभी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कुछ जाना नहीं है अच्छे से। ठीक है, जब हम लोग इस चैप्टर के बारे में जान लेंगे या फिर अगर आपके पास बुक है तो आप लोग बुक जरूर पढ़े घर पे। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक को हिंदी वगैरह का जो कहानी वगैरह उसको आप लोग घर पे बैठे पढ़ते रहे तो ज़्यादा इसमें क्या होगा, आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है, आप खुद से भी इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह के काफ़ी वीडियोज आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। ठीक है, और साइंस के भी वीडियोस और मैथ को तो आप रेगुलर बनाते रहिए। मैथ का सेशन जो वो लगातार हम चलते चलेंगे। मैथ में आप लोग का एक भी टॉपिक एकदम छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट जो मैथ पे ही निर्भर करता है। काफ़ी बच्चे मैथ को पेचीदा समझकर छोड़ देते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत करना, अच्छे से जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। आपका सारा कन्फ्यूजन, सारी समस्या को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।